आपने छोड़ो, मेरे को भी छोड़ो, सभी को छोड़ दो। अमेरिका का झंडा तो आपने देखा है। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। अरे भाई, तू गिन क्या रहा है? अरे मैं गिन रहा हूँ कि ये 13 धारियां और 50 सितारे ही क्यों, 14-15 धारियां क्यों नहीं रखा गया? अरे ये बात, ये तूने अच्छा काम किया, एकदम सही चीज पकड़ी। चल अपन दोनों मिलकर मेरे पास बैठ और अपन दोनों मिलकर ऑडियंस को बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। हाँ तो भैया चलो, बैठ गए हो, आलती पालती मान के बैठ जाइए। अब हम जानेंगे इसका असली राज, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको जानने के लिए चलते हैं सीधा हिस्ट्री के अंदर 1776 में। लेट्स सी। तो भैया हम आ चुके 1776 में, जहाँ पे अमेरिका एक स्वतंत्र देश उस समय नहीं। यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र का मतलब ये है कि अमेरिका किसी के काबू में बैठा हुआ था। यानी कि आज जो अमेरिका है ना, वो ब्रिटेन के खिलाफ है। यानी कहा जाए तो आज का जो अमेरिका है वो ब्रिटेन के नियंत्रण में रहता है। और उस समय अमेरिका की बात की जाए तो वो पूर्वी तट पर ब्रिटेन की 13 कॉलोनियां में रहता है। यानी कि एक कोने में बैठकर पूर्वी के इलाके में बैठा होता था, उससे आजादी नहीं मिलती थी। जिसकी बात अब ध्यान से समझो, यहाँ से असली मामला शुरू होता है। देखो 13 धारियों का सच यहाँ पर यह है कि ब्रिटेन लगातार उस समय टैक्स बढ़ाकर लोगों से रहता है। यानी कि दिन पर दिन टैक्स को बढ़ाता रहता था, जिसके कारण लोग बहुत परेशान होते थे, दंगा करना शुरू कर देते कि नहीं भाई साहब, हमको ये टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, हम लोग इतना टैक्स नहीं दे सकते। इसलिए तो फिर क्या हुआ, सन 1775 आता है, स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है और 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनियों में मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। यानी कि दोनों में भिड़त होती है, लड़ाई करके जीत जाते हैं 13 कॉलोनियां स्वतंत्र। यानी कि यहाँ पर 13 धारियों का विस्तार हो चुका है। अब आती है सेकंड मामला 50 सितारे के बारे में। और इसमें तो इतना टेस्ट है कि यूं करोगे आप। देखो 50 सितारे का मतलब यहाँ पर पहले के झंडे की बात की जाए तो 1777 में बनने से पहले 13 धारियां और 13 सितारे होते। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि उस समय अमेरिका में 13 राज्य होते थे, जिसके कारण 13 सितारे को लटका दिया जाता। और जैसे जैसे सितारे, मेरा मतलब है जैसे जैसे राज्य बढ़ते गए वैसे वैसे सितारे का इस्तेमाल होने लग गया और चुकाते गए। राज्य बढ़ा ले भाई, राज्य बढ़ा ले भाई, इससे 50 सितारे हो गए। बढ़ अभी मत जाओ, ये तो काम हो गया। लेकिन ये जो रंग देख रहे हो ना, लाल सफेद और नीला, इसका मतलब भी जानना जरूरी है कि आखिर ये सब बबुआ यहाँ कर क्या रहे हैं। हाँ ठीक वैसे ही जैसे हमारे भारत की तिरंगे में सभी रंगों का मतलब होता है ना। अगर नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में इसका आपका आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग अमेरिका के बारे में बात करते हैं क्योंकि टॉपिक अमेरिका का है। लाल की बात की जाए तो सबसे पहले वो बहादुरी, साहस, बलिदान का होता है। नंबर 2 सफेद की बात की जाए तो वो ईमानदारी, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नीला की बात की जाए तो न्याय, सतर्कता और दृढ़ता का प्रतीक कहा जाता है। और ऐसे करते करते 1960 तक 13 धारियां, 50 सितारे, लाल सफेद नीले के रंग का विस्तार हो जाता है, जिसको आज हम लोग अमेरिका के झंडे का 13 धारियां 50 सितारे के नाम से कहते हैं। देखो वीडियो में मजा नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा भी ट्राई किया है मैंने, शुरुआत किया है। बाकी आप लोगों का काम यही है, कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ ऐसी राय दो ताकि मैं वीडियो बना सकूं, कुछ टॉपिक भेजो ताकि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट दे सकूं। तो बस यहीं पर ही, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। हाँ वही भारत का जो रंग है उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.